जानते हैं कितनी मेहनत मशक्कत और इतनी एक संघर्ष की बात रहती है एक पिक्चर को मुकाम तक पहुंचाने में। शुरू तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन उसको मुकाम तक पहुंचाना, उसको मुकम्मल करने तक का जो एक सफर रहता है बहुत कांटों भरा रहता है, आप सब जानते हैं। और उसको इन्होंने बखूबी निकाल दिया अपने साथियों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से और कलाकारों के सहयोग से, जो कलाकार इनको मिले। आज हमारे बीच में हमारे कैथल के ही एक साथी, हमारे मित्र हैं कॉलेज के ज़माने के, हमने कई मंच जो हैं अभिनय के क्षेत्र में साझा किए हैं, तो यादें भी इनको मिलकर हमें याद ताज़ा हुई हैं। कई साल के बाद कैथल आए हैं, इनका हम लोग स्वागत और इस्तकबाल भी करते हैं। कल हमारी मुख्तलिफ संस्थाओं ने भी इनका स्वागत किया है। हमारे इंद्रजीत सरदाना साहब हैं, भारती जी हैं, भूपी साहब हैं, श्रीदेवा जी हैं, सुभाष कथूरिया जी भी कल जहाँ हमारे बीच थे, नवीन मल्होत्रा जी साथ थे हमारे, सभी ने मिलकर इनका स्वागत भी किया है संस्थाओं ने भी। और आज क्योंकि 22 तारीख को रिलीज हो रही है, बाकी फिल्मों के साथ ये हमारी राशिफल भी, राशिफल इसका नाम है, जिसके निर्माता निर्देशक और गीतकार भी हमारे गुलशन मदान जी हैं, ये 22 को रिलीज हो रही है। उस संदर्भ में हम सब संस्थाओं का सहयोग तो इनके साथ है, कैथल के लोगों का सहयोग इनको मिल रहा है, लेकिन लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके बिना मैं समझता हूँ कि सब चीजें बेमानी हैं। और इनका सहयोग और समर्थन लेने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। गुलशन मदान जी आपको तफसील से बताएंगे कि इनका सफर कैसा रहा है और कब इनकी फिल्म रिलीज हो रही है और कौन कौन वहां आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा गुलशन जी आप स्वयं मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, एक सेकंड चलो आप रोक लीजिए इसको, अभी चल रहा है। तो ज्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि पत्रकारों का भी एक बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैं गुलशन जी से गुजारिश करूंगा कि जो सफर रहा है इनका यहाँ अर्श से फर्श से अर्श तक का पहुंचने का, उसका तफसील से आपसे खुलासा करें और फिल्म के बारे में भी अपनी जानकारी आपको दें। बिना माइक की कर दो जी, बिना माइक की कर दो। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग हमारे छोटे से नोटिस पर यहाँ आए। मैं सबसे पहले इस कैथल शहर का धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इसलिए माइक दे रहा था, थोड़ी आवाज़ मैं सबसे पहले इस कैथल शहर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जहाँ के लोगों के प्यार से मुझे बहुत प्यार मिला। मैं जो कुछ भी कर पाया, सब लोग यहाँ के लोगों का प्यार था और इस कैथल की भूमि से मुझे बहुत कुछ मिला। कॉलेज में पढ़ते वक्त जब कभी लिखना सीखा तो साहित्य सभा कैथल जैसी संस्था मिली, उसके उप प्रधान श्री कमलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। इन लोगों का मुझे मार्गदर्शन मिला। श्री अमित लाल मदान जी, डॉक्टर राणा गन्नौरी जी, भगवान दास तिनमोही जी, विजय कुमार सिंघल जी और कमलेश शर्मा जी जैसे बंदों से सहयोग मिला, लिखना सीखा और इस लेखन के माध्यम से मैं मुंबई तक गया। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो उन दिनों फिल्मों की जब बातें चली तो पत्रकार महोदय 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। इसमें विशेषकर सुरेंद्र मिगलानी जी, नवीन मल्होत्रा जी, महेंद्र खन्ना जी, ऐसे लोगों ने बातचीत होती थी तो कहते थे आप लिखते हैं, अपने लिखे हुए स्क्रिप्ट पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। तो मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली अपना, उस वक्त मैंने फिर अपना ये थोड़ा काम शुरू किया। वहाँ जाने पर मुझे जो मैं यहाँ सीखा था साहित्य सभा से, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बहुत प्यार से मुझे वहाँ मंच दिए, बहुत बड़े बड़े मंच मुझे वहाँ हासिल हुए और इसी दौरान मेरा हौसला बढ़ा। और जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो कुछ फिल्मकारों को दिखाई, अच्छे फिल्मकारों को, उन्हें अच्छी भी लगी, लेकिन वक्त और कुछ और परिस्थितियों की वजह से वो लोग काम करने में अभी सक्षम नहीं थे। तो मैंने फिर इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया और अच्छा लगा मुझे जब फिल्म मैंने अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट, जो मेरे मन में एक कहानी थी, सोच थी, वो मेरे पर्दे पर मैंने देखी तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा सबसे पहले मन ये हुआ कि मैं यह अपनी कला या अपना जो ये कुछ कैथल ने दिया है और कैथल शहर को समर्पित करूं। कैथल शहर में ही इसका मैं रिलीज़ करूं इस फिल्म को। यहाँ से रिलीज़ आज कैथल में रिलीज़ हो रही है और चंडीगढ़ रिलीज़ हो रही है, क्योंकि चंडीगढ़ मैंने शूटिंग की थी ये सारी इस फिल्म की। 2 जगह मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। इसके बाद जाकर मैं मुंबई और ऑल ओवर वहाँ इंडिया के जहाँ जो भी मुझे सिनेमा मिलेंगे, जो भी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, वहाँ रिलीज़ करूँगा। इसके बाद
जब कभी मौका मिला तो ये OTT पर भी हम इसे रिलीज़ करेंगे। तो मैं इसके लिए एक बार फिर आप सब पत्रकार बंधुओं का विशेषकर, क्योंकि जब मैं यहाँ साहित्य सभा कैथल में था तब भी जो कुछ भी कभी लिखते थे, हमारी न्यूज़ वगैरह जो रचनाएं थी मेरी अक्सर कई अखबारों में छपी, कई इंटरव्यूज़ भी छापे लोगों ने। मैं पत्रकार बंधुओं का तो विशेषकर बहुत बहुत आभारी हूँ और इनके साथ आभारी हूँ इन संस्थाओं के पदाधिकारियों का। सुभाष कथूरिया जी हैं, धन सचदेवा जी हैं, परूथी साहब हैं, सरदाना जी, भारती जी, खन्ना जी और राजपाल जी, अरविंद चावला जी, कृष्ण मिगलानी जी, सब लोग मुझे बहुत प्रेम से इन्होंने कल भी मीटिंग की, बहुत अच्छा सम्मान दिया और बहुत प्रेरित किया और हमेशा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया इन्होंने। मैं इन सब का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग में कौन कौन चेहरे शामिल हैं, कहाँ कहाँ पर शूट वर्क हुआ, किस तरह से पूरा फिल्माइजेशन हुआ? कास्टिंग में एक लड़का है राजवीर चौहान, जो यह लड़का राजी फिल्म और उरी में भी काम कर चुका है और कई टीवी सीरियल्स में लीड कर रहा है। पंजाब के टीवी सीरियल अभी आया है दिलेर डिम्पी, पिछले महीने चल रहा था, वो पंजाब जी5 पे आ रहा था, जी पंजाबी पर, उसमें वो लीड कर रहा था। आजकल स्टार भारत पर एक चैनल आ रहा है, क्राइम भारत के नाम से कुछ ऐसा है, तो उसमें भी ये लीड कर रहा है लड़का। बहुत अच्छा एक्टर है ये एक्चुअली ये लड़का मेरे साथ किसी सीरियल में काम करता था। मैंने इसको काम करते हुए देखा तो मुझे बेहद अच्छा लगा। जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, बात की, तो मैंने सबसे पहले उसी से बात की, तो उसने बताया कि मैं चल बड़ा अच्छा एक्टर है ये तीनों बड़े अच्छे एक्टर मिले। और फिल्म की कहानी की मैं जहाँ तक थोड़ी सी बात करूँ मैं आपको, ये फिल्म मेरी अपनी एक कहानी का मैंने इसका विस्तार रूप दिया था। ये हास्य प्रधान फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, शिक्षाप्रद भी है। शिक्षाप्रद इस मायने में है कि हम जैसे सिर्फ राशिफल को देखकर अपनी किस्मत को सोचते हैं कि हमारी किस्मत बन जाए, तो इसमें ये उपदेश है कि सिर्फ राशिफल या उसके सहारे कुछ नहीं होता, हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। मेहनत हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें ये इस स्टोरी में ये चीज़ दिखाई है। और हास्य इस हिसाब से है कि राशिफल में पंडित एक इसको किसी खास अक्षर से बचने के लिए कहता है और वो जहाँ भी जाता है उसका सामना उसी अक्षर से होता है, जिससे बचना होता है वही लोग उसको सामने मिलते हैं, चाहे घर परिवार है, चाहे शहर है, घर है, दोस्त आ रहे हैं, प्रेमिका है, सब लोग उसको उसी अक्षर से मिलते हैं। तो उन सब से बचता बचाता उन सब से अलग भी हो जाता है, घर से भी अलग होता है, प्रेमिका से उठता है, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यह सोचकर वो मेहनत करता है और कामयाब होता है। और बड़ी ब्यूटीफुल सीक्वेंस के अंतर्गत अंत में यह कैसे सबसे परिवार से और उन सब से मिलता है, ये बड़ा अच्छा दर्शाया गया है। आपको आनंद आएगा। पारिवारिक फिल्म है, कोई इसमें कोई वर्गा डायलॉग नहीं है, कोई वो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई गाली नहीं है, कोई गंदे सीन नहीं है, इसलिए पूर्णतः पारिवारिक फिल्म भी है। म्यूज़िक की बात करें तो कहाँ से म्यूज़िक जो है प्रोड्यूस किया गया है, कितना इसका जो शूट वर्क जो है इंडोर हुआ है, किसी फिल्म स्टूडियो में, वो कहाँ कहाँ शूटिंग चली? मेरी शूटिंग सारी मेरी काफ़ी हद तक 90% शूटिंग मेरी मोहाली में चली, क्योंकि एक पंजाबी फैमिली की बहुत बड़ी परफॉर्मर हैं, उनके बड़े अच्छे गीत हैं, उन्होंने एक गीत गाया है। इसके साथ LK लक्ष्मीकांत हैं, वहाँ मुंबई के बड़े मशहूर परफॉर्मर, स्टेज परफॉर्मर हैं, बड़े अच्छे गाने उनके कई फिल्मों में आए हैं, उन्होंने इसका गाना गाया है। और एक लड़की है शीर्षा रक्षित, जो इंडियन आइडल में भी एक कंटेस्टेंट थी, उसमें भी वो आई थी, तो उसने एक गाना गाया है। इन सब लोगों ने गाने गाए हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर सुमित साहा और टीनू अरोड़ा जी हैं वहाँ, जो कई पंजाबी फिल्मों और हिंदी फिल्मों के गीत कर चुके हैं। सुमित साहा ने कई अच्छे स्टेज प्रोग्राम भी किए हैं। इन सब लोगों ने गाने बनाए हैं और दो गाने लगभग सारे मेरे लिखे हुए हैं और 2 गाने मेरे 2-3 साल से मेरे पास थे और मेरा मन था कि इसे अपनी फिल्म में यूज़ करूँगा मैं, तो वो बड़े अच्छे मेरी स्थिति के हिसाब से इस फिल्म के हिसाब से सेट हुए हैं गाने। काम के लिए यहाँ पहुँचने पर आपको कितना संघर्ष करना पड़ा और परिवार का कितना साथ रहा? मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मुझे हर कदम पर मुझे, जैसे मैंने बताया, यहाँ कैथल में साहित्य सभा जैसी संस्थाएं मुझे मिल गई, इससे मार्गदर्शन मिलता रहा, पारिवारिक सहयोग मुझे बेहद मिला। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में भी, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी दामाद इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं मुंबई में, जिनके वहाँ स्थापित होने पर मेरा भी हौसला हुआ और मैं भी मुंबई चला गया। मेरी बिटिया वहाँ शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज़ में डिजिटल मार्केटिंग हेड के तौर पर काम कर रही थी। उसके बाद वो मैडोक में मार्केटिंग हेड रही, कई फिल्मों में उनका मार्केटिंग में नाम आता है।
मेरे सन रहे हैं, 4-5 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं, अभी हाईलाइट करके आए हैं, तो उनकी 5 फिल्में आ गई हैं। समय की बात करें सर, समय कितना लगा है इसको तैयार? समय शूटिंग मैंने ये मई 22 में लगभग शूटिंग की थी इसकी मैंने, तो शूट हुई मेरी 1-1.5 महीना शूट में लगा। उससे पहले कुछ प्रिपरेशन भी चल रही थी, फिर उसके बाद एडिटिंग का काम थोड़ा लंबा हो गया था मेरा, क्योंकि एडिटिंग वगैरह में कुछ फिर डबिंग होती है, डबिंग में कुछ कलाकारों को यहाँ से बुला के मुंबई में कलाकारों को बुलाकर डबिंग वगैरह कराई, और एडिटिंग में मेरा काम चलता रहा। 1 साल लगभग वो चला, तो लगभग अब तक मुझे ये 1.25-2 साल के करीब इस फिल्म में लागत में, वैसे तो ऐसी फिल्मों के छोटा बजट था मेरी फिल्म का, 1.5-2 करोड़ का लगभग बजट था, लेकिन मैंने कुछ बचाया, मैं सही तौर से बताऊं, क्योंकि मेरे जो हीरो वगैरह हैं, तो मैंने लगभग 1 करोड़ के करीब फिल्म बनाई है। हीरो मेरा दोस्त समझिए आप, मेरे साथ काम करता था, कुछ कम पैसे लिए, कुछ होटलों का मेरा खर्चा बचा उनकी वजह से, उनके घर में बड़ी अच्छी सुविधा थी, तो उस वजह से मेरा लगभग 1 करोड़ तक का ये खर्चा था। ये रखा गया सर राशिफल, क्या मैसेज देना चाहते हैं? राशिफल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ किस्मत के सहारे चलते हैं ज़िंदगी में, या राशियाँ देखकर उसके पीछे लगे रहते हैं। वो भी हीरो भी मेरा इसमें एक राशि के चक्कर में पड़ जाता है, तो वो सोचता है कि राशि देखूंगा, मेरा राशि के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा इसमें उद्देश्य ये था कि सिर्फ राशि के हिसाब से नहीं, हमें हर काम के लिए मेहनत भी करनी होती है, मेहनत हमारे करना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक शेर भी है, मैं आपको यहाँ कोट करना चाहूँगा, भाई कश्तियों को ना खुदा भी चाहिए, किश्तियों को नाविक भी चाहिए, और खुदा का आसरा भी चाहिए। किस्मत और मेहनत दोनों हमें चाहिए होती हैं, तभी ज़िंदगी कामयाब होती है। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसमें, और अगर साथ में किस्मत भी साथ दे तो फिर और ही बात बन जाती है। आपका एक पार्ट में ही कंप्लीट होगी या इसका कोई और भी पार्ट आने वाले समय में आएगा? इसका पार्ट हम कर सकते हैं, दोबारा बन सकता है अगर एक फिल्म कामयाब रहती है। हम अभी तो हमने ये उसकी प्रेम कथा या उसकी बेरोज़गारी की समस्या ये उभरते हुए दिखाया है, वो मेहनत करता है। इस राशिफल को तो हम कई मानों में, कई चीज़ों में हम कर सकते हैं, आगे भी हम कहीं राशि के चक्कर में पढ़कर किसी चक्कर में फंस जाए, या कहानियाँ ऐसी हो सकती हैं, वो बाद की बातें हैं। फ़िलहाल तो हमारा ये उद्देश्य है, एक स्पेशल उपदेश देने का ये भी है, भाई हमें किस्मत और मेहनत दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ अगर स्कूल के बच्चे भी इसे हम दिखा सकें उनको, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका क्या रोल है इसमें, अभिनय क्या है इसमें? मैं वैसे कम ही अभिनय करता हूँ, छोटे मोटे सीरियल जैसे किए हैं मैंने, अच्छे सीरियल थे वैसे बड़े, पर अभिनय को मैं लेखक में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। स्क्रिप्ट लिखी हुई है मेरी, गीत मेरे लिखे हुए हैं, और अभिनय में मैंने जो राशिफल बताने वाले पंडित का रोल है, जो राशिफल के चक्कर में डालता है, आप ये समझिए उस हीरो को, तो वो मेरा शुरू है। पहला दृश्य भी आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कब से इसको लोग सिनेमाघरों में देख पाएंगे सर? सिनेमाघरों में इसको 22 मार्च कल से ही है, आप देख पाएंगे। कैथल में और चंडीगढ़ मनी माजरा में ही है, फन रिपब्लिक में है, आज से कल से ये रिलीज़ हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट वीक शायद ये कुरुक्षेत्र और पानीपत, हम लोग इधर लुधियाना वगैरह 4-5 स्टेशन हम जहाँ हमारे ये यहाँ पहुँच है वहाँ देखेंगे। पंजाब के एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात चल रही है, तो पंजाब के कई थिएटर में शायद इसे जल्दी लागू करेंगे हम इसे। क्या कहना चाहेंगे कैथल वासियों से, फिल्म आप लेकर आए हैं? कैथल वासियों से मेरा नम्र निवेदन भी है और धन्यवाद भी है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा, और आप लोगों से मुझे आशाएं भी हैं कि आप इस फिल्म को अपने सर माथे पर चढ़ाकर आप सहयोग देंगे और देंगे, अपने परिवार के साथ इस फिल्म को देखेंगे, अच्छी लगेगी तो आप इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। और मेरा निवेदन है कि आप एक बार सब लोग फिल्म ज़रूर देखें, मेरा भी उत्साह बढ़े, और आप लोगों को भी, आने वाली कुछ लोगों को भी प्रेरणा मिले कि वो लोग यहाँ से उठकर कितने लोग क्या काम कर सकते हैं। कैथल बहुत उपजाऊ धरती है, यहाँ से कई लोग वहाँ सेट हुए हैं, मैंने देखा है। वहाँ हमारे जितेंद्र भारद्वाज भी वहाँ हैं, वो बड़े अच्छे सीरियल में काम करते रहते हैं। एक लड़की यहाँ से युक्ति थरेजा भी गई हैं, वो भी बड़े अच्छे टी सीरीज़ और बड़े अच्छे गानों में वहाँ कर रहे हैं, साउथ की फिल्में भी की हैं उन्होंने। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी अपने प्रकाशन के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके। कितने शो इसको देखने को मिलेंगे कैथल में, कितने शो? फिलहाल हम एक शो डेली रख रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए चला रहे हैं। अगर लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इसको और भी शो बढ़ा सकते हैं।
सर जिस प्रकार से आप स्टोरी की बात कर रहे हैं कि राशिफल, एक मिनट बता देंगे। जिस प्रकार से आप राशिफल की बात कर रहे हैं कि आप मानते हैं कि राशिफल वगैरह कुछ नहीं होता है, जो आप मेहनत करेंगे उस तरह से, क्या मानते हैं कि सनातन संस्कृति के अंदर राशिफल जिस प्रकार से आज भी लोग मायने रखते हैं और राशियों के साथ अपनी दिशाएं और नक्षत्र बदलते हैं, तो आप इसको नकार रहे हैं? आप फिल्म देखेंगे तो सबसे पहले मैंने एक उसमें मैसेज दिया है, कास्टिंग के वक्त बड़ा अच्छा आता है कि राशियों के ग्रह चाल होती है, हम लोग समझ नहीं पाते, परेशान हो जाता है और मेहनत से भी हाथ धो बैठता है, अपनी काम करना चाहता है उससे भी वो निकृष्ट हो जाता है एक किस्म से वो। लेकिन हम ये कहते हैं कि राशि होती है अपनी जगह, ग्रह नक्षत्र सब चीज़ें हैं, लेकिन वो सही उपयोग, सही मेहनत साथ जरूरी है। हाँ। फिल्म को शूट कहाँ किया गया? हमने इसको चंडीगढ़, मोहाली और मुंबई के कुछ क्षेत्रों में शूट किया है, वहाँ स्पेशली। तो ये चीज़ें जो, क्योंकि हमें पृष्ठभूमि पंजाब की दिखानी थी, हरियाणा की भी बात की है, मैंने चीका की बात भी की है डायलॉग्स में हमारे, तो चै शब्द से हम जो फिल्म कर रहे थे ये, तो चरखी दादरी का भी जिक्र है इसमें, पोस्टर बैनर वगैरह पे भी लगे हैं।